तो जी नमस्कार, ये है मेरा फर्स्ट व्लॉग और बहुत ही ऐतिहासिक जगह पर आज हम जाने जा रहे हैं। जी हाँ, आप ये पिक्चर देख सकते हो, हम हैं जलियांवाला बाग में। यहाँ पर बहुत सारे नाम लिखे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको पता लगेगा। ये है वो एंट्री पॉइंट। पहले ये ऐसा नहीं था, पर अब बहुत ही अच्छी यहाँ पर स्टैचू बना दिए गए हैं और ये इस बात का साइन है कि भाई साहब एंट्री यही है। ये बहुत नई चीज़ यहाँ पर ऐड की गई है और ये आप सब ने ये चीज़ देखी है। और अगर आप सोच रहे हैं कहाँ देखी है, तो आपने 5th क्लास में जब बुक पढ़ी है तो उसमें इस चीज़ के बारे में मेंशन किया गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि इसका असली नाम क्या है। जी हाँ, अब हम जिस जगह पर आए हैं तो ये है बुलेट के निशान। जब अटैक हुआ था तो यहाँ पर कई सारी गोलियाँ चली थी, तो ये सभी निशान हैं। यहाँ पर लगभग 36 निशान हैं। ये बाकी और भी अलग अलग जगह पर हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे, पर ये एक ही दीवार पर 36 निशान है भाई साहब। बाकी और भी हैं, वहाँ पर शायद सर्कल नहीं बनाया है। शायद इतना बुरा हाल होगा कि सर्कल बनाने लायक रहा नहीं, क्योंकि एक जगह पर जो नहीं कि सिर्फ एक ही बुलेट लगी है, दो बुलेट भी लगी हैं। इसके फ्रंट में ये देखिए, और ये तो सिर्फ ऊपर के निशान हैं। अगर मैं आपको नीचे दिखाने की कोशिश करूं तो नीचे भी बहुत निशान हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि नीचे कैसे, तो पहले तो ये सब भाई साहब नहीं बना था ना, पहले तो सिंपल ही था। तो ये तब के निशान हैं। और भी हम चेक कर लेते हैं, अगर कहीं पर हो तो आपको अच्छी तरह से दिखा देते हैं। चारों तरफ से बहुत भयानक अटैक हुआ था। आप यार सब ने ना इसके बारे में पढ़ा है, पर बहुत से लोग हैं जानते नहीं हैं। और ये है वो कुआं जहाँ पर लोगों ने बचने के लिए छलांग लगाई थी कि शायद हम बच जाएंगे, पर पानी था और बहुत लोगों ने जंप कर दिया था और कई लोग तो घायल भी थे। तो बहुत लोग थे जो नहीं बच पाए, शहीद हो गए वहाँ पर। ये है वो कुआं जो बाहर से ऐसा दिखता है। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से पढ़ोगे तो यहाँ पर लिखा है लगभग 120 शव निकाले गए थे इस कुएं में से। और ये जो चीज़ आप देखने जा रहे हो, ये बहुत ही बेहतरीन है। यहाँ पर पूरी घटना को लेजर शो की तरह विस्तार से बताया गया है। तो अगर आप इसको ध्यान से सुनोगे, चलो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर वैसाखी के मेले के बारे में बताया जा रहा है और ये भी बताया जा रहा है कि लोग एकदम खुश हैं और दरबार साहिब जी के दर्शन करने के लिए आने वाले थे। कांग्रेस के नेताओं ने जलियांवाला बाग में एक सभा करने का निर्णय लिया था। उनका इरादा डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर, पर कांग्रेस के कुछ लोग थे जो चाहते थे कि एक सभा की जाए, अपने कुछ नेता उनको जेल से छुड़ाने के लिए। पर अंग्रेज़ सरकार, जो ब्रिटिश सरकार थी उस वक्त, उन्होंने ये नियम लगा रखा था कि कोई भी इकट्ठा होगा नहीं, मतलब ना कोई मीटिंग ना कोई सभा, इन सब चीज़ों से लोगों को परे रहना है। और अगर आपको इस पूरी घटना को अच्छे से समझना है तो सरदार उधम सिंह जी की जो मूवी आई थी जिसमें विक्की कौशल थे, उसमें इस चीज़ को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, इस घटना को बहुत अच्छे से, क्योंकि पूरी मूवी इसी पर बेस्ड थी। तो यहाँ पर जनरल डायर को पता लग गया है कि मीटिंग होने वाली है और ये कह रहे हैं कि कैसे हो जाएगी हमारे होते हुए। तो सब लोग इकट्ठे हुए, बैसाखी का दिन आ गया और जैसे ही वहाँ लोग इकट्ठे हुए, एक पतली सी गली जो मैंने आपको शुरू में दिखाई, जहाँ काफ़ी स्टैचू बने हुए दीवार पर, वही था एंट्री का रास्ता। एग्जिट का कुछ नहीं था उस वक्त। दीवारें आसपास की ऊंची थी, सब इकट्ठे हुए और अपने लगभग 90 सैनिकों के साथ जनरल डायर वहाँ से एंटर हो गया और सभी रास्ते ब्लॉक कर दिए।
और लगभग पता नहीं कितने ही ज़्यादा फायर किए, कितने ही ज़्यादा अनगिनत। और बताया ये भी जाता है कि जब गोलियां चलाई गई वहाँ पर बच्चे, बूढ़े, कई तो गर्भवती महिलाएं भी थीं। किसी पर रहम नहीं खाया गया, किसी पर भी नहीं। बस अंधाधुंध आंखें बंद करके निशाने लगाए गए थे और जब तक पूरी उनकी गोलियां ख़त्म नहीं होगी तब तक उन्होंने अटैक किए। इतनी निर्दय तरीके से लोगों को मारा गया था। इस चीज़ को आप मूवी में देखिए, सरदार उधम सिंह जी की मूवी में बहुत अच्छे से दिखाया गया है। और लगभग 1500 लोग ऐसे थे जो घायल थे, जो बच सकते थे पर उनको नहीं बचाया जा सका। क्यों? क्योंकि 24 घंटे तक वो वैसे ही पड़े रहे, कोई देखने आया नहीं। एक तरह का कर्फ्यू लगा रखा था इन लोगों ने। और अगर आपने मूवी देखी है तो आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप ये देख ही सकते हैं कि कैसे लोग कुएं में छलांग लगा रहे हैं कि शायद हम बच जाएंगे अपनी जान बचाने के लिए, पर इतने ज़्यादा लोग हो गए थे तो इस वजह से वो नहीं बच पाए। मैंने बताया ना, लगभग 120 लोग ऐसे थे जिनको निकाला गया और वो ख़त्म हो चुके थे, उनकी लाइफ ख़त्म हो चुकी थी इन लोगों की वजह से, जिन्होंने इतने निर्दय तरीके से लोगों को मारने का निर्णय लिया। इसी घटना का बदला लेने के लिए सरदार उधम सिंह जी गए थे और उन्होंने जनरल डायल को गोली मारी थी। अगर आप कभी भी पंजाब आएँ, कभी भी अमृतसर आएँ तो आप एक बार जलियांवाला बाग का विज़िट ज़रूर करें और इस शो के द्वारा आपको पूरी घटना का विस्तार से एकदम नॉलेज मिलेगी भाई साहब। आपको अच्छा लगेगा, आपको जानने को मिलेगा बहुत कुछ। तो यार देखिए, बाबर कौन था, बाबर कहाँ से आया, बाबर कब जिंदा हुआ, बाबर कब मरा, ये सबको मालूम है क्योंकि ये हमारे दिमाग में भर दिया गया है। शुरू से लेके आखिर तक हमको यही पढ़ाया गया है इतिहास में। पर हमारा अपना इतिहास भी है, वो भी काफ़ी जरूरी है। और मुझे अच्छी तरह से मैं श्योर हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको शायद इस घटना के बारे में अच्छे से मालूम है नहीं। और अगर सरदार उधम सिंह जी की वो मूवी नहीं आई होती, और भी कई सारी मूवीज़ हैं, भगत सिंह की मूवी में भी इनकी झलकियाँ दी गई हैं, पर उस मूवी में जिसमें विकी कौशल थे उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है। तो अगर आप कभी भी आएँ तो प्लीज़ इस जगह के दर्शन जरूर करें, अपने इतिहास को भी जानने की कोशिश करें। बाकी हमारा पहला व्लॉग था, अगला व्लॉग जो होगा वो भी ऐतिहासिक स्थान पर ही होगा और काफ़ी बढ़िया, आपको अच्छा लगेगा, ये मेरा वादा है। तब तक के लिए जय हिंद।